राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी का नाम है दिल की मजबूरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेमा, जल्दी से जूस दे दो, बहुत थकान हो रही है, अंकित ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ अभी लाई, कहकर हेमा रसोई में चली गई। यह अंकित का रोज का काम था। अगले दिन अंकित बोला, सुनो हेमा, मेरा कॉलेज का दोस्त गौरव अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है, वही जिसके बेटे के जन्मदिन पर हम नहीं गए थे। आज मिला जब मैं जिम से आ रहा था। वह तो पागल सा है, लेकिन उसकी बीवी गजब की खूबसूरत है, अंकित बोला। हमें क्या, वह जाने और उसकी बीवी, हेमा बोली। तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। हेमा नोट कर रही थी कि आजकल अंकित जिम में ज़्यादा देर लगा रहा है, अतः एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, देर कैसे हो गई? आज क्या खास बात है? जिम से पसीना पसीना होकर आए, फिर भी चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही है, रोज की तरह अपनी थकान का रोना नहीं। हेमा ने चुटकी लेते हुए अंकित से कहा, क्या मैं रोज थकान का रोना रोती हूँ? अरे अपने आप को फिट रखना क्या इतना आसान है? कभी जिम जाकर देख कर आओ कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लो हो गए शुरू, मेरी तरह 2 बच्चे पैदा करो पहले, फिर फिटनेस की बात करो मुझसे, हेमा ने कहा। पर आज तुम देर से आए, कोई खास बात? नहीं, कुछ खास नहीं, अंकित बोला। अरे वह मेरे दोस्त की पत्नी रागिनी आजकल जिम आती है, तो बस बातों में टाइम लग गया। क्या एक्सरसाइज करती है, तभी इतनी फिट है, कोई उसकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कहकर अंकित नहाने चला गया। हेमा को अंकित के इरादे नेक न लगे। अब यह रोज का काम हो गया था। अंकित रोज अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने जाता, उधर से रागिनी अपने बेटे को लेकर आती, दोनों बातें करते और देर हो जाती। कभी अंकित स्विमिंग पूल जाता तो रागिनी वहां मिल जाती। जब हेमा उन्हें आते हुए बालकनी से देखती तो गुस्सा हो जाती। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में न्यू ईयर पार्टी थी। दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ पार्टी में आए। रागिनी को देखकर अंकित के चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई और हेमा उन्हें देखकर अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तुम्हारा दोस्त तो पागल सा है, पर ये लोग बहुत अच्छी हैं, अंकित बोला। बस दोस्त ही पागल है, रागिनी को देखो, आज भी कितनी सुंदर ड्रेस पहन कर आई है, पूरी फिगर निखर रही है। और उस लंगूर को देखो, वही कपड़े जो ऑफिस में पहन कर जाता है। हेमा अंकित को वहां से खींच कर ले गई। अंकित था तो हेमा के साथ, लेकिन नजरें रागिनी पर ही टिकी थी। रागिनी भी अंकित की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित थी, सो जब अंकित उसे देखता तो मुस्कुरा देती। उसका अपना पति तो किसी चीज का शौकीन नहीं था, उसे तो पार्टी में भी खींच कर लाना पड़ता, न तो वह कपड़े ढंग से पहनता, न ही जूते। जब रागिनी हर वक्त मौसम के हिसाब से बनी ठनी रहती, तभी तो अंकित गौरव के लिए लंगूर के हाथ में अंगूर बोलता। एक दिन अंकित ने गौरव की फैमिली को डिनर पर बुलाया। हेमा कहने लगी, जब तुम्हें अपना दोस्त पसंद ही नहीं तो क्यों बुलाते हो उसे? अंकित बोला, अच्छा नहीं लगता, इतने दिन हुए आए उन्हें, हमने एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। तो उन्होंने कौन सा बुलाया? हेमा चिढ़कर बोली। संडे को रागिनी पूरे परिवार के साथ अंकित के घर थी। जब अंकित ने उससे और बातें की तो वह उसके नॉलेज को देखता ही रह गया। उसे मन ही मन लगने लगा कि कहाँ गौरव कहाँ रागिनी। उसने रागिनी की बहुत तारीफ की। हेमा को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। गौरव का परिवार खाना खाकर चला गया। उनके जाने के बाद अंकित बोला, रागिनी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से की है, कितने सलीके से बात करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हमारे कौन से कम हैं? हेमा का जवाब सुनकर अंकित ने चुप्पी लगा ली। अब अंकित के घर अक्सर रागिनी की बात होती, जो हेमा को जरा भी न सुहाती। उसे ऐसा लगता जैसे अंकित के दिलो दिमाग में रागिनी बस गई है। उधर रागिनी भी गौरव से अक्सर अंकित की ही बातें करती, कहती कितनी शौकीन है तुम्हारा दोस्त अंकित, हर वक्त हंसी ठहाके लगाता रहता है,
सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी कितना आगे रहता है। हर प्रोग्राम में उसका नाम अनाउंस होता है। शायद रागिनी और अंकित एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे, इसीलिए दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे की बात किया करते। गौरव का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। लेकिन हेमा मन ही मन रागिनी से जलने लगी थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी कहती कि रागिनी के बच्चों के साथ न खेलें। रागिनी के बच्चे जब उनसे खेलने को कहते तो हेमा की बेटी कहती, नहीं मम्मी डांटेंगी। जब यह बात रागिनी को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन स्कूल बस जल्दी आ गई और रागिनी व अंकित दोनों के बच्चों की बस छूट गई। अंकित बोला, मैं कार से ड्रॉप कराता हूँ। ओके, रागिनी बोली। लेकिन रागिनी का बेटा नए अंकल के साथ जाने को तैयार नहीं था, अतः रागिनी भी उसके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। अंकित ने कहा, रागिनी तुम आगे की सीट पर आ जाओ ना, और रागिनी कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। हेमा की सहेली ने जब यह बात हेमा को बताई तो उसके तो जैसे होश उड़ गए। अतः अगले दिन वह अंकित से बोली, बच्चों को स्कूल बस तक मैं ही छोड़ कर आऊंगी, तुम्हें वहां बहुत समय लग जाता है। अंकित को कुछ समझ न आया कि हेमा क्या कहना चाहती है, लेकिन जब वह बस स्टॉप पर गई तो उसे रागिनी की फूटी आंख न सुहाई। दूसरी सहेलियों के साथ खड़ी बातों ही बातों में वह रागिनी को ताने मारने लगी। रागिनी को भी समझते देर न लगी, लेकिन क्या करती। पहले दिन वही तो उसके पति के साथ कार की आगे की सीट पर बैठ कर गई थी। वह चुपचाप अपने बेटे को बस में बैठाकर वहां से चली गई। हेमा जब लौट कर आई तो देखा अंकित बालकनी में खड़ा रागिनी से जोर जोर से बातें कर रहा था। हेमा रागिनी के पास पहुंचकर बोली, रागिनी के घर में ही जा जाओ, ऐसे जोर जोर से बातें करना अच्छा नहीं लगता न। कहने को तो हेमा घर आने का आग्रह कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान देखकर रागिनी समझ गई थी कि हेमा क्या कहना चाह रही है। अतः वह वहां से चुपचाप चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो अंकित बालकनी से उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। घर आकर रागिनी बहुत उदास थी। मन ही मन सोच रही थी कि हेमा की गलती भी तो नहीं, आखिर उसका पति है अंकित, पर स्वयं भी क्या करे। बस बात ही तो कर रही थी उससे। अगर उसे अंकित से बात करना अच्छा लगता नहीं तो उसमें बुराई भी क्या है। क्या किसी के पति से बात करना गुनाह है। हेमा इतनी चिढ़ क्यों गई है। एक दिन जब अंकित ऑफिस चला गया तो रागिनी ने हेमा को फोन किया, हेमा इस रविवार तुम सब परिवार हमारे घर आ जाओ, डिनर साथ ही करेंगे। हेमा ने बहाना बनाते हुए कहा, दरअसल उस दिन हमारे मूवी टिकट आए हैं, हम पिक्चर देखने जाएंगे, इसीलिए नहीं आ पाएंगे। ओके कोई बात नहीं, फिर कभी, और फोन रख दिया। शाम के समय जब रागिनी अपने बेटे के साथ स्विमिंग करने के लिए गई तो अंकित नीचे ही मिल गया। रागिनी ने पूछा, गए नहीं मूवी के लिए। अंकित बोला, कौन सी मूवी। रागिनी बोली, हेमा ने कहा था कि तुम लोग आज मूवी देखने जा रहे हो। अंकित को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला हेमा ने, लेकिन रागिनी सब समझ गई थी कि हेमा उसे पसंद नहीं करती। अंकित ने घर आकर हेमा से पूछा तो वह बोली, हाँ कह दिया ऐसे ही, जब वह मुझे पसंद नहीं तो क्यों दोस्ती बढ़ाऊं उससे। अंकित मन ही मन तड़प उठा कि यह रागिनी के लिए कितना गलत है, पर क्या करता। अब रोज हेमा ही बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती। रागिनी अंकित से मिलने को तरस गई थी। कभी नीचे मिलती तो हेमा की घूरती नजरें देखकर वह बात न कर पाती, बस अपना रास्ता बदल लेती। आखिर हेमा अंकित की पत्नी है, इसलिए अंकित पर हक तो उसी का है। अब रागिनी को अंकित को देखे बगैर चैन न मिलता। हेमा को जब भी मौका मिलता रागिनी को ताना मार ही देती। एक बार तो किट्टी पार्टी में जब सब महिलाएं बोले कि बच्चों को संभालने में ही सारा वक्त बीत जाता है, तो हेमा ने रागिनी की तरफ आंखें मटकाते हुए कहा, बच्चों की ही नहीं पति को भी संभालना पड़ता है,
बहुत महिलाएं हैं यहाँ जो डोरे डालने आ जाती हैं। अपने लिए यह शब्द सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन दिल से मजबूर थी, सो पलटकर कुछ न बोली। आखिर हेमा पत्नी का हक रखती है, इसीलिए बोल रही है। फिर क्या पता उसके दिल में बसी यह चाहत एक तरफा हो। पता नहीं अंकित उसे चाहता भी या नहीं। फिर मन ही मन सोचने लगी, काश मुझे अंकित जैसा पति मिला होता तो शायद यह ना होता। कहने को तो गौरव बहुत ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाकू, करियर पर ध्यान देने वाला, न ही कोई शौक न इच्छाएं, पर उसमें गौरव का दोष भी तो नहीं। सब देखने के बाद ही तो रागिनी ने इस विवाह के लिए हामी भरी थी। गौरव तो घर के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा ही रहा है। बस उसका ही दिल है कि न जाने क्यों अंकित की तरफ खिंचा जाता है। अब जिम ही बस एकमात्र ठिकाना था जहां दोनों मिल सकते थे, तो वहीं थोड़ी देर मिलकर बातें कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और प्यार छिपाए नहीं छिपते। तो जिम में आसपास वर्कआउट करते लोग उन्हें बातें करते चोर नज़रों से देखते, और कभी कभी तो कोई टोंट भी मार देते। अब रागिनी को लगने लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अतः उसने अपने जिम का टाइम चेंज करा लिया। अंकित से न न करने की ठान ली। कई दिन जब रागिनी दिखाई नहीं दी तो अंकित मायूस सा हो गया। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने के बहाने रागिनी के घर चला गया। घर में रागिनी अकेली थी। अंकित ने रागिनी से अपने दिल की बात कह डाली। यह सुनकर रागिनी खिल उठी। अब दोनों ने तय किया कि अपार्टमेंट के बाहर मिला करेंगे। हेमा ने अपार्टमेंट की सभी महिलाओं को भी बता दिया था कि रागिनी कैसे उसके पति पर डोरे डाल रही है, अतः सभी महिलाओं ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन अंकित ऑफिस से जल्दी निकल गया और फिर रागिनी को फोन करके पास की ही कॉफी शॉप में बुला लिया। रागिनी भी झट से तैयार होकर उससे मिलने चली आई। कहने को तो काफी सा पूरा भरा था, लेकिन उन दोनों के लिए तो जैसे पूरा एकांत था। दोनों आंखों में आंखें डाले मुस्कुराकर बातें कर रहे थे कि तभी रागिनी की नज़र हेमा की सहेली पर पड़ी। वह वहां अपने पति के साथ आई थी। दोनों को साथ देखकर बोली, हेलो, आप दोनों यहाँ? नो प्रॉब्लम, एंजॉय पर उसने जोर दे डाला। रागिनी समझ गई कि बोली मार कर गई है। अंकित और रागिनी भी जल्दी ही अपने घर रवाना हो गए। अगले दिन बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने बस स्टॉप पर रागिनी नहीं आई और गौरव को भेजा। वह जानती थी कि आज हेमा उसे नहीं छोड़ने वाली। गौरव जब घर आए तो कुछ उखड़े हुए दिखाई दिए। रागिनी ने पूछा, क्या हो गया? हेमा तुम्हारी शिकायत कर रही थी। सब लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। रागिनी को तो जैसे पैरे तले जमीन ही खिसक गई हो। जल्दी से नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। क्या करती बेचारी, एक तरफ पति तो दूसरी तरफ प्यार। वही खड़े कुछ आंसू बहा कर आई। उस दिन गौरव दफ्तर नहीं गया। बोला, हम घर बदल लेते हैं रागिनी। अगले ही महीने वे नए घर में शिफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, गौरव ने दूसरे शहर में ट्रांसफर के लिए दफ्तर में रिक्वेस्ट भी दे दी। शहर तो बदल गया, लेकिन रागिनी के मन में अंकित की याद सदा के लिए रह गई। कोशिश करती कि भूल जाए, किंतु भुलाए न भूलती। दिल के हाथों मजबूर थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि कभी प्यार इतने दबे कदमों आएगा और उसके दिल पर सदा के लिए अपना राज कर लेगा। वर्षों बीत गए, किंतु कुछ लम्हे जो अंकित के साथ बिताए थे उसके मन को आनंदित कर जाते। वह मुस्कुरा उठती और मन ही मन कहती, दिल पर कोई जोर नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।